आज सारी दुनिया में भारत का नाम खराब होता है। कई लोग कह रहे हैं, खासकर अंधभक्त जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है, उनके हिसाब से भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। लेकिन अगर इतना ऊंचा हो रहा है भारत का नाम, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे खफा क्यों हो गए? पिछले 10 साल में देखिए, नेपाल भारत का सबसे अच्छा दोस्त था, मालदीव भारत का सबसे अच्छा दोस्त था, बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिश्ते थे, और तो और भूटान भूटान से सबसे ज़्यादा अच्छे रिश्ते थे भारत के। और ये आज़ादी के समय से थे। भूटान चाइना की गोद में, चाइना की तरफ झुक रहा है, नेपाल चाइना की तरफ झुक रहा है, बांग्लादेश चाइना की तरफ झुक रहा है, मालदीव चाइना की तरफ झुक रहा है। लेकिन जो हमारा 56 इंची है, उसका कहना क्या है? मतलब वो कह दे वो ब्रह्म वाक्य है, वो जो भी कह दे ब्रह्म वाक्य है, और उसके जो चेले हैं, यानी कि उसकी खरीदी हुई मीडिया है, गुलाम मीडिया है, वो दिन रात उसी के गाने बजाते हैं। उनको पता है कि हमारी रोजी रोटी यहीं से चलनी है। तो आज इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है। कल 13 फरवरी को किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, वो भी ड्रोन के माध्यम से। मतलब क्या सिस्टम है ये? ड्रोन जब आतंकवादी घुसते हैं तब कहाँ चला जाता है, या कुछ और ऐसा होता है तब कहाँ चला जाता है? चाइना ने भारत की इस बार फिर जो डोकलाम विवाद हुआ था, उसमें लाखों हज़ारों किलोमीटर की ज़मीन हड़प ली, तब कहाँ चला जाता है? अंदर ही अंदर बस्तियाँ बसा ली, तब कहाँ चला जाता है? क्या चीज़ सिस्टम है, क्या सीन है? और तो और मैं उन लोगों के बारे में कहता हूँ जो सेना के लोग हैं या जो अथॉरिटी हैं, उनके हाथ किसने बांध रखे हैं? उनको किस चीज़ का डर है? क्या जब देश ही ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? मैं सेना के जवानों से या अफ़सर हूँ, उन अफ़सरों से पूछूंगा कि जब देश ही नहीं रहेगा तो आप किसकी सेवा करोगे और क्या करोगे? आपकी अफ़सरशाही का क्या मतलब होगा? तो आप सब गुलाम बने बैठे हैं। आज जो किसान हैं, किसानों के ऊपर आंसू गैस और गोलियां जो बरसा रहे हैं, और जो बड़े बड़े बोल्डर लगा रखे हैं, सड़कों पे कीलें गाड़ रखी हैं, वो चलो कीलों तक बात सही थी, लेकिन आंसू गैस के गोले कौन है वो भाई? आप उनका दिया हुआ खाना खा रहे हैं। तो अगर वो उगाना बंद कर रहे हैं तो आप चाहे कितना भी कमा लोगे, सुकून से रोटी नहीं खा पाओगे। और आप जो काम कर रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए या जो भी है, तो आपके माँ बाप भी या आपके रिश्तेदार या कोई ना कोई किसान होगा, कोई ना कोई किसान तो होगा ही परिवार में। ठीक है, आप सवर्ण, अगर सवर्ण जाति के हो तो सवर्ण जातियों में तो किसान रहे नहीं है, उनके पास ज़मीनें होती हैं लेकिन काम कोई और करता है, नौकर चाकर करते हैं, और वो इस आंदोलन में आए भी नहीं है। तो उनकी औलादें हैं आप तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो है, और ये मैं जानता हूँ, बहुसंख्यक जो आबादी है, चाहे पुलिस में हो चाहे सेना में हो, बहुजन समाज के लोगों की है। तो मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ भैया कि तुम्हारे माँ बाप परिवार कोई तो किसान होंगे, तो तुम इतने बेदर्द क्यों हो रहे हो? ये सब चीज़ें हैं, देखनी पड़ेंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा, इस देश की हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। आप लोगों का सहयोग इसमें पूरी तरह से मिलता आ रहा है। तीसरी बार फिर से सरकार बनाने की पूरी योजना है उस व्यक्ति की या उस पार्टी विशेष की या उस विचारधारा विशेष की, लेकिन आप लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक लिमिट होती है दोस्तों। आज़ादी के समय में गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था कदवा, तो उसमें सभी सरकारी कर्मचारी और जो सब लोग थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग किया था। अब ये काले अंग्रेज़ हैं, इनको भगाने की जिम्मेदारी भी तो इस देश की जनता की है। आप देख रहे हैं 10 साल में क्या हालत कर दी। जिस देश को बनने में 60-70 साल लग गए, और उसको क्योंकि तोड़ने में वक्त नहीं लगता है, चीज़ को बनाने में वक्त लगता है, तोड़ने में वक्त नहीं लगता। 10 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके ज़्यादातर लोगों के जो दिमागों में जो गोबर भरा हुआ है, उस गोबर को की वजह से वो ऊपर से आदेश आता है कि नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ विकास है, ये है वो है, पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी अब सुरक्षित हैं, पहले ये नहीं था वो था अब वो है। तो ये सब चक्कर में मत पड़िए, थोड़ी समझदारी बरतिए, और महीने 15 दिन कम से कम, ये चुनाव आने वाले हैं, ये चुनाव आने तक टीवी वगैरह देखना बंद करो, कम करो। कुछ काम की चीज़ें समझ लो, सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ जाती है। मैं 2017 से देखना बंद कर दिया, लेकिन आप में से किसी भी कोई भी गोबर भक्त आ जाए मेरे सामने, मैं उससे कम नहीं हूँ, सारी जानकारी है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी समय है। ये 2024 बहुत ही क्रूशियल टाइम है, या तो इस पार या उस पार। खासकर बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही दिन आ जाए पेशवा वाले कि आगे मटका और पीछे झाड़ू। अभी इलाहाबाद में एक दबंग क्या बामन ब्राह्मण समाज के, उसने कहा, अपने गांव में मुनादी कर दी कि शुद्धिकरण प्रथा फिर से चालू करना है, जो भी शादी होगी उसकी महिलाओं की शुद्धि करने के लिए पहले 3 दिन हमारे पास रहना होगा। ये वही वाली चीज़ें हैं।
ऐसी तमाम घटनाएँ, कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हर रोज़ ऐसी घटनाएँ आ रही हैं और सैकड़ों घटनाएँ आती नहीं हैं। तो इस सब से सबक लेना चाहिए आपको, और नहीं तो फिर नहीं सबक लोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। आने वाले दिन बहुत ख़राब हो सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।